हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमें निकालना है। हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 25, 45 एंड 75। और जो ये एचसीएफ हमें निकालना है वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली हैं। ठीक है, इस तरह से करते हुए 3 सेट्स बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो हमने ये 3 सेट्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले सेट में हम 25 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 45 लिखेंगे और यहाँ पर 75 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास नंबर 25। तो 25 को हम सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक, प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 है ना, 11, 13, ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि ये सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर हम अगर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरी तरह से डिवाइड होगा? नहीं, 2 की टेबल में 25 नहीं आता है। 3 की टेबल पढ़ो, 3 की टेबल में क्या 25 आता है? नहीं आता। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 की टेबल हम पढ़ते हैं तो कितने बार में 25 आता है? 5 5 ज़ 25। तो 5 को जब हम 25, जब 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे यहाँ पर? फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम फिर से 5 से डिवाइड दे देंगे। 5 1 ज़ 5। ठीक, अब हमारे पास ये नंबर क्या है? 45। 45 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या ये पूरी तरह से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो हमारा क्या है? ऑड नंबर है। 5 की जगह इवन नंबर होता तो वो 2 से डिवाइड होता। तो 2 के बाद हम किससे करेंगे? 3। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 3 लिख लिया। 3 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो चलो यहाँ पे एक छोटा सा करके दिखाती हूँ मैं। 45 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 की टेबल पढ़ो तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1। अब ये 5 क्या होगा? नीचे उतरेगा और ये 15 हो गया। ठीक है, अब 3 की टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 3 5 ज़ा है ना 15, और ये माइनस होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि 15, 3 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स। ठीक, फिर हम 15 को फिर से हम क्या करेंगे? 3 से ही डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स। अब ये 5 जो है वो किससे डिवाइड होगा? 5 से ही डिवाइड होगा और 1 टाइम जाएगा। ठीक है, हो गया। ये नीचे लास्ट में 1 आना चाहिए। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 75। 75 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। जब 75 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 25। आप इसी तरीके से डिवाइड करना। ठीक, 25 आता है। फिर अब 25 जो है वो फर्दर 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। 5 5 ज़ा 25। फिर यहाँ पे ये क्या आ गया? 5 आ गया तो यहाँ पे फिर से फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे और ये जाएगा 1 टाइम। अब यहाँ पर भी 1 आ गया, 1 आ गया है, 1 आ गया। ठीक, ये प्रोसेस हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे? जो हमने ये क्या निकाला है? प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। 25 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो 25 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स सामने सामने लिख लेंगे। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। 45 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 75 के भी फैक्टर्स को लिख लेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने क्या किया? सबके फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे ये 5 है, ये 5 है,
यहाँ पे क्या है, ये 3 है, 3 है, 5 है। यहाँ पर देखो एक 5 यहाँ पे भी है, एक 5 यहाँ पे भी है। 3 जो है ऊपर नहीं है लेकिन नीचे है, 3 5 5। तो हम ऐसे नंबर पे सर्किल बनाएंगे जो तीनों ही लाइन में कॉमन रहेगा। ठीक है, जैसे 3 या ऊपर नहीं है तो अब हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे ये वाला 5 है, ऐसे देखो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पर ये वाला 5 है और यहाँ पर क्या है, ये वाला 5 है। अब हमने क्या किया, इसको पूरा ऐसे करके हमने एक सर्कल बना लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब इस 3 को, इस 3 से, इस 3 को, इस 5 को, इस 5 से कोई मतलब नहीं है, बस जो कॉमन था वो हमने निकाल लिया। तो जो SCF है, SCF इज इक्वल टू, SCF किसका किसका, 25 45 एंड 75 का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।